मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था सदन में कि हम इसे सदन में लाएंगे। 2011 में आया, 2013 में पूरा हुआ। 4,08,595.60 लाख करोड़, 4,08,95.60 करोड़ पानी में बहा दिए गए, जिसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां निकाली गई। 8 करोड़ 19 लाख गलतियां। सोच लीजिए कि कांग्रेस क्या सर्वे कराई, क्या गणना कराई। 1951 से लेकर 2011 तक देश में जितनी भी जातीय सर्वे हुई, गणना हुई, सिर्फ SC ST तक सीमित रह गई। क्या अन्य जातियों को अधिकार नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है? जब तक हम जातियों की संख्या नहीं पता कर पाएंगे, तब तक उनका हम विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उनके लिए योजनाएं नहीं ला पाएंगे, तब तक उनका हम सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। और ये कहते हैं, अभी देखिए, जब इनके हित का मामला होता है, आज लालू यादव कहते हैं कि 1995 में हम इसको उठाया था, 1996 में उठाया था। 30 साल सोए हुए थे क्या? 30 साल उनको मौका मिला। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में उन्होंने ये बात बोली थी। 10 साल वो के यूपीए सरकार के सहयोगी रहे, रेल मंत्री रहे। 30 साल उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया? जब इंडी गठबंधन के लोग और कांग्रेस आरजेडी के लोग जब सत्ता में रहते हैं तो मलाई खाते हैं, और जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो उन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़के देश की जनता को गुमराह और भ्रमित करने का काम करते हैं। तो राजीव रंजन जी ने विस्तार से बताया कि चाहे वो 2019 में दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हुआ हो जातीय जनगणना का बिहार में, चाहे 2021 में सर्वदलीय दल की बैठक का एनडीए ने उसका नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना हो, और चाहे वो 2022 जून का मामला हो, तो कहीं ना कहीं से देश में जब जब आरक्षण की बात होती है, देश में जब जब जातीय गणना की बात होती है, तब तक कांग्रेस ने विरोध करने का काम किया, इंडी गठबंधन ने विरोध करने का काम किया। राजीव गांधी ने एक खुले तौर पर आरक्षण का विरोध किया और 27 वर्षों से लटके हुए अति पिछड़ा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को देने का काम, संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडी गठबंधन के पास, कांग्रेस आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन हो गया है। और जिस प्रकार से यह ऐतिहासिक फैसला 30 अप्रैल 2025 को लिया गया, निश्चित तौर पर यह देश के लिए एक बड़ी धुरी साबित होगी। और इन्हीं जो आंकड़े आएंगे, उससे देश के, समाज के हर जाति का, हर वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसे बिहार की जनता की ओर से, बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बात और, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा बात को समझ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? 18 करोड़ देश में आइए ना, आइए ना, आइए बाबा जी। यार तनका सा मोबाइल लेते और अन्य लोगों को भी दे दीजिएगा। जी बताया जाए उद्देश्य सबका विश्वास की बात करने वाली भाजपा पहले का नारा जती है, बटोगे तो कटोगे, बंधन से नाता जोड़ो। और आज जातीय जनगणना के, देखिए, जातीय जनगणना और पर काम करना, ये दोनों कार्य पार्टी ने बखूबी साथ साथ किया। वैसे बेहतर होता कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आप लेते, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि ये कालजाई निर्णय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद एक ऐसी पृष्ठभूमि से देश के शीर्ष पर सकता था कि एक चाय वाला देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंच करके देश की अगुवाई करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जज्बे ने यह संभव कर दिखाया। उन्होंने इस दौरान जो वेदना और पीड़ा भोगी है, कहीं ना कहीं वो इस फैसले की एक बड़ी वजह रही होगी। जो समाज में विसंगतियां, खामियां उन्होंने दी, उनको लेकर के उनके मन का जो दर्द था वो उमड़ रहा है। एक बात जरूर कहूंगा कि इसके खिलाफ वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा अनुभव बिहार में जातीय सर्वे को लेकर के जो है, उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जो लोग भी पार्टी को इस फैसले के खिलाफ बता रहे हैं, तो या इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर जो लोग भी निशाने साध रहे हैं, मैंने तो विस्तार से चर्चा की कि 19, 20, 21 तीन महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 19-20 के दोनों उस समय उसको हम कह रहे थे, और उस समय नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार के मुखिया थे। 21 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार के नेताओं का शिष्टमंडल, जिसमें सभी दल शामिल थे, उस समय भी एनडीए की सरकार थी। बीच में कुछ दिनों के लिए जिस समय यह निर्णय लिया गया कि जातीय जनगणना, जातीय सर्वे कराया जाएगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिहार अगर चाहे तो अपने संसाधनों से जातीय सर्वे करा सकता है, ये फैसला लेने समय भी एनडीए की सरकार थी। और जिस समय जब ये आंकड़े आ गए और इन आंकड़ों के आधार पर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ चाहे वो अल्पसंख्यक तबके के लोग हो या सबके आंकड़े सामने आ गए, तो फिर आरक्षण के बड़े दायरे को लेकर जो मंत्री परिषद ने लिया, उस समय भी कैबिनेट जो थी वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की थी, और 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को जो 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग लघु मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का जो दिया गया, वो फैसला एनडीए की सरकार में उसी कैबिनेट में लिया गया। तो मुझे लगता है तथ्यों पर जाएं, और जो लोग आज बोलते हैं कि हम इस मुद्दे पर हमारे दबाव में बिहार में हुआ या देश में हुआ, तो फिर उनको ये साफ करना चाहिए कि 90 से 2005 तक आप घास छिलने के लिए तो मुख्यमंत्री बने नहीं, आपको बिहार में कर देना चाहिए था जातीय सर्वे। जब संविधान अनुमति देता है कि राज्य सरकारें करा सकती हैं जातीय सर्वे, तो लालू जी ने क्यों नहीं कराया? कांग्रेस 58 साल तक देश की सत्ता में रही, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कराया? तो इसीलिए जनता काम करने वाले पर यकीन करती है। इसीलिए ये जो जोड़ी है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये अपराजेय जोड़ी है, और इस जोड़ी के कालखंड के नेतृत्व में जो ये कालखंड है, इसमें बड़े फैसले होते ही हैं। चुनावी वर्ष है, चुनावी लाभ के लिए तो ये बड़ा फैसला नहीं है। देखिए, देश में चुनाव लगातार हो रहे हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्होंने भी आपको कहा कि हर फैसले को चुनाव से मत जोड़िए। इसका तो सबसे ज्यादा लाभ अगर होना होता तो लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी करते। देखिए, देश में हर समय चुनाव होते रहेंगे, और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं। तो देखिए, इसको उससे मत जोड़िए। ये सदियों की गैर बराबरी को मिटाने का एक बड़ा फैसला है, और इस फैसले से पूरे हिंदुस्तान को बदलता हुआ गैर बराबरी मिटेगी या और बढ़ेगी? अगर पिछड़ों में लड़ाई बढ़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें। देखिए, किसी को चिंता करने की जरूरत है। जब पहले जो सवर्णों को लेकर सभी जातियों ने उस पर सवाल खड़े किए, देखिए, सवाल अपने अपने तरीके से लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ देखिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरक्षण के दायरे को लेकर के हमारा अपील लंबित है, फैसला हमारे पक्ष में होगा, 9 शेड्यूल में भी जाएगा, और फिर वो जो आरक्षण को लेकर के, बड़े दायरे को लेकर के जो बातें हैं वो भी सामने आएंगी। दूसरी तरफ सवर्णों का सवाल है,
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो 10% सवर्णों के जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया है। इसीलिए ये बेहद संतुलित निर्णय है और इस निर्णय का अभी पूर्वानुमान मत कीजिए, इस फैसले को जमीन पर उतरने दीजिए। इससे हिंदुस्तान तेजी से, इसमें दोनों ही बातें हैं, न्याय के साथ विकास और सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं है, ये जमीन पर ही उतरेगा। एक आखिरी सवाल है, पहलगाम हमले को लेकर के पूरे देश में आज आक्रोश है। इस जातीय जनगणना को अभी लागू करना क्या सही समय मानते थे? देखिए, आप अगर उस तारीख को देखेंगे तो जो जातिगत जनगणना है वो सीसीपीए ने किया, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी है कैबिनेट की, उसने ये किया। लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने 4 बैठकें लगातार की और इन बैठकों में चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, एक बैठक में होम मिनिस्टर भी थे, सारे सर्विसेज के चीफ थे वहाँ, और जो कुछ बड़े फैसले उसके पहले लिए गए हैं उनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटती जा रही है और जो कुछ होना बाकी है उसकी कल्पना तो पाकिस्तान करने से डर रहा है। कुछ बड़ा होगा और हम लोग पटाखे नहीं छोड़ेंगे। जब हम करेंगे तो पाकिस्तान का अंग भंग इस देश ने किया है। 65 में लाहौर तक खदेड़ कर हम उनको ले गए, 71 में उनके 2 टुकड़े किए हैं, तो ये 2025 तो कई टुकड़ों में वो बटेंगे, इसका उनको अंदाजा भी नहीं है। ओके, थैंक यू। जी कर लीजिए, इधर लेंगे ना। आइए चलिए शुरुआत हम कर देते हैं सवाल से। पीछे कीजिए था, पीछे के, हाँ पीछे कीजिए। परवा जी, पहला सवाल तो यही है कि देश के लोगों में आक्रोश है। देश के लोग ये कह रहे थे कि या न्यूज चैनल में ये दिखाया जा रहा था कि आतंकवादियों के द्वारा कहीं ना कहीं हमला किया गया, धर्म देख के मारा गया, लेकिन अब सरकार ये पूछ रही है कि कौन जात हो, इस पर क्या? नहीं, आप जो इसके लिए यह
और विरोध यही तेजस्वी यादव और लालू यादव ने किया था। गरीब को ही सरकार है।